नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक और एक्सपायरी डे आपकी अप्रोच क्या हो बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड, कुछ खबरों को टटोलेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे अमित सेठ कोलकाता स्टूडियोज से बातचीत करने के लिए। अमित, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है और आपसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार प्लीज इंडस्ट्रीज का लेवल लेके आइए स्क्रीन पे। इट्स निफ्टी 25167 मोर और लेस डे हाई की ट्रैजेक्टरी। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे मोर और लेस 55,133 डे हाई की ट्रैजेक्टरी। बट जादू की बात और रोचक बात जो है वो ये है कि निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई है वो है करीब करीब 55,159, यानी जो आज ओपनिंग के बाद लेवल रोटेट होकर तब्दील होकर थोड़े ऊपर आ जाते हैं। आज का निफ्टी बैंक का एग्जैक्ट हाई है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, लेकिन पहले लिखे आइए सुबह की बात। क्या बात हुई थी हमारी थी आज? देखिए, हमें एक चैनल मिल रही थी और वो चैनल वेल डिफाइंड थी। नीचे उसका बेस था 25,050, 25,000 का जोन 24,981 और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस की लाइन थी, वो थी 25,110 और लगभग डॉक्टर साहब रेजिस्टेंस की प्लेट ले गई वहीं से। अगर मैं एक बार पढ़ के बोलूँगा और फिर उसको रणनीति को विचार करेंगे दोबारा उस पर 142 और बेस भी लिखा है स्क्रीन पे। इट वॉज 25029 एंड 981। एनी डिप क्लोजर टू बेस वन उसको बाय कीजिए जब तक हम इस रेंज में हैं RS1 और बेस वन के। और एक्सपेंड ये रेंज तब होगी जब एक्सपायरी डे पर ये कॉल राइटर्स का जोन 25,111 और 25,142 बाइसेक्ट होगा। 25,142 बाइसेक्ट हुआ और उसके बाद जो जोन खुलता था 25,209 का, निफ्टी गया अभी तक 181 का हाई लगा के आया है। फर्दर जो 20 पॉइंट है ना 181 से 209 तक, वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेंगे। क्या है वो निर्भरता, किस चीज़ पर है? जो बात मैंने कुछ देर पहले कही ना कि निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई 55,159, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक ऐसे समय में जब निफ्टी आईटी डिलीवर करने को तैयार नहीं है, हमें रोज़ बरोज़ एक रिक्वायर्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। वो कोई इंडेक्स, कोई सेट ऑफ स्टॉक्स, कोई दिग्गज आके डिलीवर करता है। निफ्टी आईटी अभी इतना चल नहीं रहा है, तो निफ्टी बैंक से वो उम्मीद थी। और 55,155 पहले वो लेवल कुछ और था, 55,144। वो अब क्योंकि बाजार गैपअप हुआ, गैपअप के बाद और वाइल्ड हुआ, ऊपर की तरफ आया, तो वो क्या होता है, लेवल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट मोर और लेस 50 डे को इसने छुआ, द लास्ट ड्यू एवरेज। अब निफ्टी पे हम क्या करें? निफ्टी पे सेट ऑफ जो ऑप्शन स्टैट्स है वो क्या कह रहा है? दैट्स इनफ फॉर द डे। क्या ये बहुत कुछ हो चुका है या फिर कुछ और होना बाकी है? देखिए, इस एक्सपायरी डे में एक और चीज़ है, नॉट एज अ होल, बट हाँ, वो जो ट्रेड डील को लेकर रहा है, यूएस की टीम वार्ता कर रही है भारतीय टीम के साथ, वो ट्रेडर्स को अपने टोज पर रखेगी। वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसने पिछले कुछ समय से हमें परेशान करा है। बताओ ट्रेडर, वो चीज़ आपके जहन में घुसेगी और एक जगह बनाने की कोशिश करेगी। 25,200 पे 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ, दैट्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी। और नीचे पुट राइटिंग है 25,000 पे 55 लाख की और 25,100 पे 3.5 करोड़ पुट भी की। आउटस्टैंडिंग वाई 5 करोड़ का, यानी ये सिंपली यही कहता है जनाब कि ट्रेड अब आपको क्या करना है, अब आपको जो रेजिस्टेंस था वो बेस बन गया है इंट्राडे में। अब आपका 25,100 और 25,080 ये इंट्राडे का नया बेस बन गया है। अब आपको फोकस करना है बिटवीन अ ट्रेड चैनल विच परसिस्ट बिटवीन 25,100 एंड 25,080 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की प्लेट रहेगी अब वही 25,209। अगर ये जोन टूटा 25,209 का किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में, तो आप यकीन मानिए वो सुबह के जो मैंने लेवल्स दिए हुए हैं वो भी आने की पूरी गुंजाइश है, और वो है टुवर्ड्स 25,209, 244 और 273 ये आ सकती है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब ये कहाँ से आ सकती है? मैं बार बार उस चीज़ का उल्लेख कर रहा हूँ, दैट्स 55,155 विच इज़ लास्ट ड्यू एवरेज फॉर निफ्टी बैंक आज की तारीख में। ये लास्ट एवरेज है बैंक निफ्टी का, जिसने पहले 20 निकालने में बहुत दिक्कत पेश की, जिसने 50 निकालने में बहुत दिक्कत पेश की, और फाइनली अगर आप देखें वो स्ट्राइक कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। क्या वो रिक्वायर्ड पुश हमको बैंक निफ्टी देगा? लेट्स चेक, एक बार देखते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक्सपायरी का कंपल्शन नहीं है। आज एक्सिस बैंक अच्छा कर रहा है, आज ICICI बैंक अच्छा कर रहा है, आज HDFC बैंक अच्छा कर रहा है, और PSUs बैंक्स आपके पहले ही अच्छा कर रहे थे। आइए स्टैट्स को देखते हैं। 55,200 पे कॉल राइटिंग नहीं है जहां पे आप खड़े हैं, 55,500 पे उतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है। तो
कॉल राइटर्स ने बहुत ये मैंडेट नहीं दिया है या फिर ये एक कॉल नहीं लिए कि दैट्स इनफ फॉर द डे, नहीं बैंक निफ्टी भी हासिल चलेगा, नहीं। बट ऑन द कॉन्ट्री आपने एक चीज़ देखी, 55,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई अब 16 लाख हो गया, एंड दैट्स ह्यूज। कल क्लोजिंग बेसिस पे, कल अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 55,000 की जो पुट का आउटस्टैंडिंग वाई था, बताता हूँ आपको यहाँ पे, 55,000 पे था 1384 का, और 54,500 पे था 5,54,000 का। कहने की बात क्या है कि बैंक निफ्टी ऊपर चलते चलते ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन को हासिल कर रहा है। वो जब एवरेजेस क्रॉस कर रहा है तो वो साथ साथ पुट राइटर्स के कन्विक्शन को रीगेन कर रहा है, एंड इट सेम्स एज पर दी स्टैट्स रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइए। अगर बैंक निफ्टी इस 25,150 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कुछ देर सेटल रहा तो यकीन मानिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देखिए 144 एज पर प्रीवियस क्लोज था, बाजार खुलने के बाद स्टैट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो उन सर्कमस्टेंसेज में 331, 491 और 663 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी, यानी आप उस वक्त होंगे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस इफ यू क्रॉस 55160 ऑन द हायर साइड। अमित जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमित जी, आज बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में गई, न्यूज़ फ्लो और बैंक निफ्टी आईटी का सिंक ना होना, निफ्टी आईटी का 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को, सॉरी 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करना, रिलायंस अबव 1400, बहुत सारी चीज़ हमारे हक में है। आपका व्यू क्या कहता है? क्या कुछ थोड़ा सा ये एक्सपायरी बहुत दिनों बाद, जिसे कहते हैं ना ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज, पॉसिबल लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। वीरेन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जिस हिसाब से बाजार में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और जिस हिसाब से सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं, और जैसे जैसे ये बाजार स्लोली एंड स्टेडीली इंचअप कर रहा है, नीचे पुट राइटर्स का भी सपोर्ट है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में ऑलरेडी एक मूव आया है, अभी भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। 25,200 के अगर ऊपर निकलता है तो आई थिंक 25,250, 25,260 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। किसी के अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो एक यहाँ पे ज्यादा नहीं, 25,120 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ओवरऑल यहाँ पे टेक्सचर इंट्राडे पर्पसेस के लिए काफी स्ट्रांग है। अगर हम इंट्राडे चार्ट्स देखें तो वहां भी अभी भी कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। अपने की पिवट्स और वीवैप के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो बने रहने की सलाह है। रही बात निफ्टी बैंक की, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे आज हमें एक्सिस बैंक का सपोर्ट है, कोटक बैंक का सपोर्ट है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक आपने 2 दिन पहले ही पकड़ा था जब वो एक रिवर्सल दिखा रहा था। एक्सिस बैंक का हमारा की हर्डल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 55, 140, 150 के आसपास है। जिस हिसाब से कैंडल आज की बनी हुई है, जिस हिसाब से थ्रस्ट है, अगर ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम टेक आउट करते हैं और बाजार वहां पे 5-7 मिनट भी अगर उसके ऊपर ट्रेड करें, तो आई थिंक वी आर हेडेड फॉर 55, 350 एंड 55,400। पोजीशन अगर हमारी अभी है तो यहाँ पे एक स्टॉप 55,000 का लगा के रखें, कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच। अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मुझे लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, इट्स योर चॉइस। 3 आपके ट्रेड्स। वीरेन जी, एक रिवर्सल ट्रेड मेरे को ब्लू स्टार में काफी अच्छा लग रहा है। ब्लू स्टार अगर आप देखें तो 10 और 20 डेमा पे पिछले 5-7 दिनों से स्मॉल डोजी कैंडल्स इसने बनाई, काफी टाइट कंसोलिडेशन था, और आज के सत्र में पिछले 5 दिनों के हाई के ऊपर और 10 डेमा के ऊपर ब्लू स्टार निकला है। ओवरऑल यहाँ पे हाई लो का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा लगभग रहेगा 1900 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1980 एंड 2000 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है आईटी स्पेस से साइंट। साइंट में भी हम देखें तो 10 और 20 डेमा इसने 2 दिन पहले वॉल्यूम्स पे रिगेन कर लिया था। साइंट ने पिछले 3 दिन से यहाँ पे भी नैरो रेंज डोजी कैंडल्स बन रही थी, और आज एक हम अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। साइंट भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है, 1255 के आसपास इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 1235 का, और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1300 रुपीज के। थर्ड स्टॉक मैं टाटा पावर को पिक करना चाहूंगा। ऑलरेडी ऑल्दो इसने थोड़ा सा अपना इंट्राडे हाई जरूर गिव अप किए हैं, बट यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक 200 डेमा रिगेन कर रहा है, और आज के सत्र के अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो ऑलरेडी पिछले 9-10 दिनों के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुका है, तो काफी इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 385 का, और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 410 से लेके 415।
ओके, ये हो गए आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स और एक एक करके ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। और क्योंकि देखिए इसका कार्यक्रम में भी कुछ खबरें भी हैं और कुछ फैक्ट्स पे बातचीत करनी है, मैं जल्दी जल्दी इन ट्रेड्स को आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। साइंट मिड कैप आईटी, देखिए कल मिड कैप आईटी में कुछ डाइवर्जेंस था, स्पेशली मिड कैप आईटी में कल क्लोजिंग के वक्त से। तो उस वक्त एम्फेसिस सुबह को फोर्ज पे कॉल आई, साइंट पे यहाँ पे एक बाय कॉल है, अगला ट्रेड लेके आइए प्लीज़ जरा एक बार। और साइंट फ्यूचर्स हो गया, उसके बाद टाटा पावर 395.30 पे बाय कॉल है। पावर स्पेस कल से ही बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग का फेस देख के आ रहा था, तो दूसरी कॉल होगी साइन के बाद टाटा पावर। और तीसरा स्टॉक आपने पिक किया यहाँ पर अभी, प्लीज डॉक्टर ब्लू स्टार, ये पहली कॉल थी। वाइट गुड सेगमेंट में एक लीडरशिप है ब्लू स्टार के पास, आज से नहीं पिछले 3 महीने से वो परसिस्ट कर रही है आज भी। खैर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर जो टीआरआई की सिफारिशें हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे असीम के साथ, और फिर कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हासिल होते हैं। कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रेड से हट के कुछ खबरों पे फोकस करते हैं। डीसीसी यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की आज एक बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कमीशन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर टीआरआई की सिफारिशों पर विचार करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी इस वक्त असीम। असीम, क्या सिफारिशें पॉसिबल हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है इस वक्त इस बैठक में? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मई के अंदर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिश की थी और ये कहा था कि जो कंपनी 4% की एजीआर पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया जाए। दूरसंचार विभाग पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर विचार कर रहा था। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि आज डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की अहम बैठक होने वाली है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन 5 मंत्रालयों के सचिवों का एक समूह है जो कि इस सिफारिशों के ऊपर विचार करेगा और इन प्रिंसिपल इन सिफारिशों को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उनको वापस भेजा जा सकता है और ट्राई से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। ये भी बता दूं कि अगर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन सिफारिशों को इन प्रिंसिपल परमिशन दे देता है तो जल्दी आप भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। अभी 3 कंपनियां हैं जिसमें कि स्टारलिंक है, वन वेब है और रिलायंस जियो है, जिनके पास की ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का लाइसेंस है। ये कंपनियां स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार कर रही हैं, तो एक बार यहां से उनको क्लियरेंस मिल जाता है तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप इन सभी कंपनियों की सेवाएं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होती हुई देख सकते हैं, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में आप आसानी से ब्रॉडबैंड मिलता हुआ देख सकते हैं। याद रखिएगा। शुक्रिया असीम इस पूरी खबर का। और 5 मंत्रालयों के सचिवों का समूह में है डीसीसी, और टीआरआई की शहरी ग्राहकों पर करीब करीब 500 रुपये शुल्क की सिफारिश है, और टीआरआई से दोबारा सिफारिशें मांग सकता है। और स्टारलिंक, वन वेब और रिलायंस जियो के पास सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस भी है। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 1401 पे ट्वीट करता हुआ। अमित जी, जो मैं सुबह बात आपसे डिस्कस कर रहा था, इनफैक्ट अभी भी कर रहा था इस कार्यक्रम में, दैट्स कि हमारे पास एक एडवांटेज था निफ्टी आईटी का चलना, निफ्टी बैंक का चलना, एंड मोर स्पेशली थर्ड पिलर इंडेक्स रिलायंस का 1400 के अपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर होना। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप रिलायंस को? जी वीरेंद्र जी, काफी पॉजिटिव है स्ट्रक्चर। एक्चुअली स्टॉक ने एक बेस बनाया है। अगर देखें पिछले 1 महीने में प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है, थोड़ा सा हॉल्ट जरूर कर रहा है 50 डेमा के आसपास, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद, ज्यादा नहीं, आधा से 1 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ से निकलेगा। 1380 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इनिशियल हमारे टारगेट्स यहाँ पे 1440 और 1460 के रहेंगे। ओके, रिलायंस में डिस्क्लेमर, आपके जो चैनल देख रहे हैं आप उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट न्यूज़ एज पर द टेक्निकल सेटअप और बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर निफ्टी, मैं इस पर एक आउटलुक ले रहा था। देखिए, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली और अपने पर्सनल लेवल बताना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कंप्लेंट्स, कुछ मेरे निजी दोस्तों से और परिवारजनों से मुझे कंप्लेंट्स मिल रही थी कि आपकी तरफ से एक आईडी फ्लोट होती है और बार बार वो आग्रह करती है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, हमारे साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए, हमारे साथ ट्रेड कीजिए। और आज सुबह इनफैक्ट मुझे खुद कुछ निजी मेरे जो मित्रों से एक फ़ोन आया जिन्होंने उसमें पैसा भी डिपॉजिट कराया है। मैं आपसे सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा सिर्फ एक ट्विटर पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, और वो भी सर्टिफाइड अकाउंट है। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और किसी प्रकार के अकाउंट्स के खोलने की, ट्रेडिंग करने की, आउटलुक शेयर करने की, स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक शेयर करने की, अब मैं नॉट अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एज वेल, मैं कभी स्टॉक पे बात करता भी नहीं हूँ। तो कृपया किसी भी प्रकार के ग्रुप में मेरे नाम से संबंधित अगर आप देखें कोई भी अगर कमेंट हो तो उससे मत जुड़िए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, लेकिन
आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ जिसमें पैसा भी मांगा गया, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स। कृपया आपसे गुजारिश है, किसी पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, याद रखिएगा। खैर, अब एक काम करते हैं, चलिए अब एक काम निफ्टी डे हाई पर। अभी हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि निफ्टी आईटी भी धीरे धीरे अब इस तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे एक टिक आया था टीसीएस पे। अमित जी, कल हम क्लोजिंग में चर्चा कर रहे थे कि अगर आईटी में कुछ पिक करना है तो एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि फिर भी स्टेबल हैं, मिडवे में है। आपका आईटी पर व्यू क्या है? कोई खास स्टॉक जो पिक करना हो अगर आपको आईटी में तो? जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली यहाँ पे हम रिवर्सल्स देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जितने भी स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं ये अपनी स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जगह अच्छी है। स्पेसिफिकली अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने भी एक अच्छा खासा बेस बनाया 3050 3100 के आसपास। तो जब तक यहाँ पे 3080 के लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे 3200 3250 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। मिड कैप आईटी से बात करें तो कोफोर्ज अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जरूर यहाँ पे एक स्मॉल कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार ये स्टॉक 1780 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे भी हमें लगता है एक अपथ्रस्ट बनेगा। तो कोफोर्ज कंडीशनल बाय है, 1780 के ऊपर निकले तो 17 से 60 के स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। टारगेट्स लगभग 1820 के रहेंगे। ओके, चलिए कोफोर्ज, आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया इस पर है। निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे हाई। निफ्टी बैंक हालांकि वो जोन नहीं क्रॉस कर पा रहा है, बट मैं एक जो चीज़ फील कर रहा हूँ, आईटी का चलना, कुछ सीमेंट स्क्रिप्ट टुवर्ड्स डे हाई, अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई, ये चीज़ अगर आप देखें लेटर हाफ के लिए जो पोजिशनिंग है वो इंडेक्स की अच्छी बना रहा है। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन रेट हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। जैसे कि मैं कह रहा था आपसे ब्रेक से पहले कि बहुत सारी पॉकेट्स अदर देन निफ्टी बैंक, अदर देन आईटी जो अच्छा कर रहे हैं, एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप लास्ट नेट वो डे हाई पर दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड कर रहा है। एक बार लेके आइए आप अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइए जरा प्लीज़। 12582, ये भी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ अब ऑल मूविंग एवरेजेस। जो फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ब्रेथ विद इन निफ्टी इंप्रूव होती हुई अब हमारा सिर्फ दारोमदार निफ्टी बैंक तक नहीं, दारोमदार सिर्फ निफ्टी तक नहीं, ये आईटी तक नहीं, बाकी स्टॉक्स भी अपनी कमांडिंग पोजीशंस को जो है वो एक बार फिर से रीगेन करते हुए। दैट्स गुड। चलिए बात करते हैं अमित जी से अब आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, अगर हम छोला मंडलम फाइनेंस का चार्ट देखें, लगभग 1566 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छा नैरो रेंज कंसोलिडेशन किया था और यहाँ पे एक गैप फिल भी हो चुका है, तो गैप फिल का रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ है। तो इसकी 1560 का कॉल ऑप्शन, 1560 का कॉल ऑप्शन करंटली लगभग 35 रुपीज 35 पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें, 20 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स यहाँ पे 70 रुपीज के रहेंगे। ओके, चोला पे 15 सुबह हमने बात भी की थी, रचना जी का ट्रेड भी था, उसके बाद मैंने पिक भी किया था इसको। आई मीन द बेस्ट परफॉर्मर आज 3% ऊपर, और उस टाइम मेरे ख्याल से हमने बात की थी करीब सुबह 1540 के आसपास। क्या गजब का मूव दिया इसने, 1566। इस वक्त जुलाई 28 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेड करता हुआ। खैर, इस कार्यक्रम में इतना ही। मार्केट्स एट डे हाई, लुक एट निफ्टी 25188, जैसे कि मैं कह रहा था कि ब्रेथ बढ़ रही है, निफ्टी दिन के हाईएस्ट पर आके ट्रेड करता हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।